Yes, हम now today we will interact with each other. Yes, Pascal. Pascal, roll number 1. रोल नंबर 1 पास्कल, आ जाओ बेटा। है ना, यहाँ फंक्शन बताने हैं बेटा आपने। नेजल हेयर, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग, डायफ्राम, alveoli. Yeah, roll number 1. करना जल्दी से नेजल हेयर के फंक्शन बता दीजिए। नेजल हेयर, नाक में जो बाल है उनके क्या फंक्शन है बेटा? trap the germs. Yes, trap the dust particles and various germs. हम क्या कह सकते हैं? It filters air. So option C, nasal hair. बैठो बेटा। Nasal hair traps dust and germs from air. Yes. Roll number 5 Pascal. Roll number 5 Pascal. Same class. जल्दी से रोल नंबर 5 बेटा ऑन कर दो, ऑन कर दो बच्चे, ऑफ मत करो। पास्कल में से ही रोल नंबर 5 आ जाओ जल्दी से। 5 नहीं है तो 6 आ जाओ। हाँ जी बेटा, ट्रेकिया, ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Windpipe. it is called as windpipe. It helps in passing of air and ठीक है, ट्रेकिया is you know is windpipe. ब्रोंकाई, बैठो बेटा। ब्रोंकाई acts as the passage for air. ब्रोंकाई का क्या फंक्शन है? It acts as a passage of air. It is the branches of trachea unit. Then Napier. Napier में रोल नंबर 11। नेपियर रोल नंबर 11, आ जाओ बेटा, माइक ऑन करिए। लंग्स को हम क्या कहते हैं? लंग्स का मेन फंक्शन क्या है? कैसे इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, और हम ये कह सकते हैं दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सेम क्लास, रोल नंबर 15 हार्डी, रोल नंबर 15 आ जाओ बेटा, आ जाओ। डायफ्राम का क्या फंक्शन है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? छोड़ो, बाकी और कोई आंसर मत दो, लेट हर गिव। चलिए, इन्हें याद नहीं है। डायफ्राम में आपको बता दूं कि दिस इज, इफ दिस इज वन लंग, this is another lung, so this is diaphragm. Yes, हार्डी में बेटा जो मिडिल रो में सेकंड गर्ल है, आ जाओ आ जाओ, जिसका हाथ खड़ा है आ जाओ। यू टर्न। बातें नहीं रामानुजन। To breathe. क्यों? ब्रीथ। हम ये कह सकते हैं कि डायफ्राम, बिल्कुल ठीक, बैठो बेटा। डायफ्राम का क्या फंक्शन है? चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ, changes the volume of lungs and thus helps in changes the volume of lungs and thus helps in breathing. डायफ्राम क्या है? जब इनहेल करना है तो क्या होता है बेटा? The diaphragm gets flattened.
और जब एक्सहेल करना है, द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड। जब इनहेल करना है, डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड। देखिए ये नीचे को आ जाएगा। जब ये नीचे को आ जाएगा, साथ में लंग्स भी नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। राइट। तो चलिए अब हम एक और कर दीजिए। एल्वियोलाई, दीज आर साइट्स ऑफ gaseous exchange. These are sites of gaseous exchange. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा। यस, रिचर्डसन। रिचर्डसन में बेटा रोल नंबर कौन आ जाएगा? 22। रोल नंबर 22 रिचर्डसन। आ जाओ जल्दी से। इफ 22 इज एब्सेंट देन 23 आ जाइए। माइक ऑन कीजिए, somebody switch on the mic। हाँ जी। टेल मी, इज ब्रीदिंग अ केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? देखो ध्यान से पहले देखो, मुझे पता नहीं चला आपने क्या बोला। ब्रीदिंग इज टेकिंग इन एयर, गिविंग आउट, टेकिंग इन फ्रेश एयर, गिविंग आउट फाउल एयर। दैट इज सिंपल ब्रीदिंग। इज ब्रीदिंग अ फिजिकल चेंज की केमिकल रिएक्शन? फिजिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक है। सो ब्रीदिंग जो है बेटा, बैठो बच्चे, ब्रीदिंग इज फिजिकल चेंज। सिंपली कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, ऑक्सीजन रिच अंदर जा रही है, CO2 रिच बाहर आ रही है। कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म। रिचर्डसन इधर बेटा, छोड़ो बाहर का, छोड़ो इधर ध्यान दो। लीव एवरीथिंग। So breathing is a physical change, whereas cell respiration, roll number 7 Pythagoras, roll number 7 Pythagoras। हाँ जी बेटा, cell respiration, what happens in cell respiration? What happens, जोर से बोलो बेटा, what happens in cell respiration? दोबारा से। मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा, और आप क्या बोल रहे हो, आई डोंट नो। somebody else comes, right? रोल नंबर और कौन आ जाएगा? रोल नंबर 9, रोल नंबर 10 आ जाइए, रोल नंबर 10। सेम क्लास पाइथागोरस, रोल नंबर 10। व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन? माइक ऑन कीजिए जूम से। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, दो टाइप की सेल रेस्पिरेशन है, व्हाट आर दोस टू थिंग्स? Respiration. Anybody from Pythagoras? Anybody from Pythagoras? कोई और स्टूडेंट? मुझे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। माइक ऑन कीजिए। हाँ, अच्छा टू टाइप्स की रेस्पिरेशन बताइए। पहले माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो।
It is aerobic and aerobic, and what is cell respiration? Is it a physical change ki chemical reaction? Cell respiration? देखो फिर बताना मुझे, है ना, बैठो आप। सेल रेस्पिरेशन इज, मुझे दूसरे सेक्शन से आंसर दिया था, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। लंग्स में क्या गई? ऑक्सीजन रिच एयर गई। ऑक्सीजन उसके बाद कहाँ गई? दैट इज इन ब्लड, और ब्लड से ऑक्सीजन इज टेकन बाय सेल्स। व्हाट डू द सेल्स डू विद ऑक्सीजन? That is oxidation of glucose. Or in simple words, if you don't remember, oxidation is a technical term. Ramanujan, idhar. It is burning. Simple, you can say burning of glucose. And if something burns, then it produces carbon dioxide, water. H2O is water, remember that. And energy. Oxidation या burning. So because here the glucose is breaking into carbon dioxide, water, therefore it is a chemical change. It is a chemical reaction. Breathing is a physical change, whereas cell respiration is a chemical reaction. हमने ये किया भी था जब when we did physical and chemical reactions, physical changes and chemical reactions. So cell respiration is chemical reaction. Glucose is not left after oxidation. वो तो खत्म हो गया। ठीक है, लिख लो बेटा, write down this. As glucose oxidizes to form carbon dioxide and water. हाँ जी, अब रामानुजन का नंबर है बेटा। Yes, Ramanujan, roll number 23. Roll number 23. हाँ जी बेटा, माइक ऑन कीजिए। बेटा क्वेश्चन है, हाउ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग, या हाउ, यहाँ पे ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिए। हाउ, जिसके पास वर्कशीट्स नहीं है वो लिख लो। हाउ चेंज इन volume of lungs affect pressure in lungs. How change in volume? अब मुझे एक चीज मैं आपको एक से पूछती हूँ, दैट इज, हाँ जी, रोल नंबर जिसको भी हमने बुलाया हुआ है, if lungs are enlarged, उनका साइज बड़ा हो गया, और हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, the pressure in lungs, बातें नहीं, वॉल्यूम बड़ी हो जाएगी। रामानुजन इधर ध्यान दो, जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी लंग्स की, लंग्स बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर उसमें एयर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रेशर इन लंग्स, बैठो बेटा, द प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्यों, यहाँ पे ध्यान दो, pressure is inversely proportional to volume. ये inverse, उल्टा relation, inverse means oppositely, write down. Pressure has opposite relation with volume. Everybody write. Pressure has opposite relationship with volume. लिख लो, सारे लिख लो. Therefore,
इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, आपके जितने भी क्लासरूम है ना, आप थोड़े से टाइट टाइट होके भी बैठे हुए हैं, आप में कोलिजन्स भी, अगर आप यहाँ से फटाफट छुट्टी होते ही बाहर भागोगे तो एक दूसरे से टकराओगे भी। अगर इसी कमरे की वॉल्यूम डबल कर दी जाए तो हर बच्चा अपने अपने बेंच पे बैठा है, दो तीन दरवाजे कर दे, आराम से जाएंगे, कोई कोलिजन्स ही नहीं होगी, प्रेशर ही नहीं होगा कोई, राइट। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये शायद आपको ऐसे समझ ना आए तो आप पूरा लिख लेंगे। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। और दूसरे वे में भी कह सकते हो, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम कम हो जाए, सामान ज्यादा है, आपको इससे आधे रूम में बैठना पड़े तो कितना प्रेशर होगा, साथ साथ में जुड़ जुड़ के बैठना पड़ेगा, कितने को इधर को नहीं मारेगा, कोई इधर को मारेगा, हट जा इधर कर, हमें जगह दो, ठीक है। सो दिस इज प्रेशर इंक्रीजेस। लिखो ये पॉइंट, if volume increases pressure decreases and vice versa, everybody write down। और यहाँ पे एक और स्टार डाल के पॉइंट लिखिए, एयर moves from high pressure towards low pressure। high pressure, air moves from high pressure towards low pressure। हमेशा जब साइक्लोन्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, तो एक जगह एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो किस तरफ साइक्लोन्स या टॉर्नेडोज आते हैं, जहां पे एयर का प्रेशर कम, ठीक है, तो हवा तेजी से दूसरी तरफ को मूव करती है। इज इट ओके? अब आपने मुझे बताना है, रिचर्डसन बताएंगे मुझे। लेट मी ड्रॉ। These are lungs. This is diaphragm. यस रिचर्डसन, रिचर्डसन में बेटा जो राइट साइड में विंडोज के आसपास में जो लास्ट में बॉय बैठा है बेटा, सिंगल बॉय, यस यू का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। माइक ऑन करो बेटा। अच्छा, आपने मुझे सिर्फ देख के पता चल रहा है इन विच केस देयर इज मोर वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ए फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में देयर इज मोर वॉल्यूम, लंग्स बड़े वॉल्यूम होती है, स्पेस किसमें ज्यादा स्पेस है, फर्स्ट में कि सेकंड में? दोबारा से बताओ किसमें ज्यादा स्पेस है? फर्स्ट में। वॉल्यूम का मतलब है, अगर किसी को नहीं पता तो राइट डाउन ऑन द कॉपी, वॉल्यूम मीन स्पेस, सो वन हैज, अच्छा अब आपने ही मुझे बताना हैज मोर वॉल्यूम। बेटा अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है
What will be the pressure? हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 से ही. What will be the प्रेशर, लेस प्रेशर कि more pressure? वेरी गुड, बैठो बेटा. Less pressure. Then atmospheric air. ऐसा क्यों? Why it has more volume? Because diaphragm is flat. Lungs move downward. लंग्स नीचे की तरफ इसके साथ खिंच गए हैं. Therefore, it has more volume, less pressure than atmosphere. यहाँ पे atmosphere है. It has more pressure. ध्यान से देखो. एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आनी है या बाहर जानी है? ध्यान से एवरीबडी हियर. पास्कल में बेटा रोल नंबर 13. पास्कल रोल नंबर 13. कम नियर माइक. देख बेटा मैंने पूछना क्या है. सी हियर. एटमॉस्फेयर हैज हाई प्रेशर, lungs have low pressure, and atmosphere is connected to the lungs through nose, through trachea, through bronchi. You tell me Where the air goes? Inside the lungs ki outside the lungs? I'm inside the lung. inside the lungs, because air goes from high pressure Trachea. high pressure towards low pressure. ठीक है, बैठो बैठो, यहाँ पे लिखो as, यहाँ पे लिखिए as air moves from high pressure towards low pressure. Therefore, air moves from atmosphere to lungs. और ये इसका ऑपोजिट हो रहा है. Yes or no? The diaphragm becomes dome shaped, more curved. Diaphragm moves up, volume decreases, pressure increases. Then atmosphere. ठीक है, ये इसका ऑपोजिट आप खुद लिखिए. यहाँ पे क्या है? डायफ्राम. आपने पूरा लिखना है. मूव्स अपवर्ड, डोम शेप हो गया है, मोर कर्व हो गया है, लंग्स मूव अपवर्ड, लेस वॉल्यूम, मोर प्रेशर, एक्सहेलेशन. ठीक है, ये आप खुद लिखना. ठीक है जी. क्वेश्चन है इफ द डायफ्राम. यस 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 यस. हार्डी में रोल नंबर 26 हार्डी. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ. माइक ऑन करो. क्वेश्चन है इफ द डायफ्राम स्टॉप्स वर्किंग, what will happen to the breathing? Will the breathing occurs or the breathing stops? माइक ऑन करो बेटा. हाँ, the breathing will stop. if the diaphragm, लिख लो सभी बच्चे. The breathing is facilitated by diaphragm. The breathing is facilitated by diaphragm.
If the diaphragm stops working, breathing stops. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन है। ये है कि वन breath takes 5 seconds. Calculate rate of breathing per minute. Yes, चलिए कैलकुलेट कीजिए। If one breath takes 5 seconds, what will be the rate of breathing per minute? Yes, जल्दी से कैलकुलेट करके रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा पाइथागोरस में? हु इज गोइंग टू टेल? 5 seconds में एक ब्रेथ। यस, रामानुजन में वन स्टूडेंट इज देयर। यस रामानुजन, आओ बेटा आओ। जिसका हाँ जी, कितनी ब्रेथ होंगी बेटा? थोड़ा सा पीछे होके बात करो ताकि सुने मुझे। हाँ, माइक ऑन करो और फिर बताओ बेटा, बाकी सब हाँ। देखिए, आई होप आपने ठीक आंसर दिया। 12 टाइम्स पर मिनट। हम देखें जरा, राइट? 5 सेकेंड्स में बस बातें हैं। वन ब्रेथ है, 5 seconds, वन ब्रेथ। एवरीबडी हियर। और 6 1 minute means 60 seconds. 1 minute means 60 seconds. So 1/5 into 60. It is 12 breaths per minute. Rate of breathing is 12 breaths. लिख लो, 12 breaths per minute. Now tell me, what is the passage? Passage of air in respiratory tract. जल्दी से बताइए, what is the passage of air in respiratory tract? कौन बता रहा है? जल्दी से नोज के बाद बताइए, कहां पे एयर जाती है? रिचर्डसन, रिचर्डसन टेल मी। यस, कौन बता रहा है? पाइथागोरस में है, पाइथागोरस में मिडल रो, आई थिंक 1 2 3 फोर्थ बेंच पे जो। यस, कम। सबसे पहले क्या आएगा? माइक ऑन करो बेटा। हाँ, फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर से एयर कहां पे गई बेटा? सबसे पहले गई नोज में। नोज के बाद कहां पे गई? यस पाइथागोरस, टेल मी। माइक ऑन। हाँ, यस सेकंड गर्ल आ जाओ, सेकंड गर्ल आओ। ट्रेकिया में थ्रू फेरेंट, है ना? फेरेंट, फिर कहाँ गई? ट्रेकिया से ट्रेकिया के डिविजन्स को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई। बैठो बेटा। ब्रोंकाई। उसके बाद लंग्स में कहां पे गई? एल्वियोलाई इन लंग्स।
और इससे गई ब्लड में। दिस इज द रेस्पिरेटरी पैसेज। एटमॉस्फेयर से नोज, नोज से फेरेंक्स, फेरेंक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स में, लंग्स में अल्टीमेटली टू द एल्वियोलाई, अल्टीमेटली टू द एल्वियोलाई। नेपियर कहाँ रह गए थे बेटा? चलिए, सो दिस इज पैसेज ऑफ एयर। एक है वाई डू वी, ये हमने पहले भी पूछा था लास्ट टाइम भी, वाई इट इज प्रेफर्ड टू ब्रीथ थ्रू नोज देन थ्रू माउथ? एनीबडी? वाई इट इज प्रेफर्ड टू ब्रीथ थ्रू नोज रादर देन माउथ? सांस तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, फेरेंक्स में ही जानी है यार, चाहे मुंह से चाहे नाक से। यस, हु विल टेल? रामानुज, रामानुज। हाँ जी, सर वो जो आपने टैग बनाया ना उसमें आपने मिस्टेक कर दी, आपने ना लालची लिखा। पेरेंट्स नहीं लिखा, लालची। लेरेंस। बेटा लेरेंस लिखने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि लेरेंस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेकिया ओनली, ट्रेकिया के ही ऊपर वाले पार्ट को लेरेंक्स बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा। इज इट ओके? ठीक है, तो लेरेंक्स का काम जो है वो साउंड प्रोडक्शन है, ठीक है, नो वरीज, कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है। लेरेंक्स इज द, लिख लो अपनी कॉपी में, लेरेंक्स इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन्ड लेरेंक्स हियर, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। हाँ जी, रामानुजन, रोल नंबर 2। यस, टेल मी व्हाई इट इज बेटर टू ब्रीथ थ्रू नोज देन थ्रू माउथ? Ma'am, because nose filters the air and traps the sound. बिल्कुल ठीक है, नोज हैज Nasal hair which filters the air, that is right. And in the respiratory tract there is present a sticky substance, mucus, which also traps dust particles and microbes, right? ठीक है। Why sneezing occurs? Why sneezing occurs? क्वेश्चन है, why sneezing occurs? हमें छींकें क्यों आती है? When the respiratory tract is irritated by dust particles or microbes, ठीक है, लिख लो, why sneezing, छींकें क्यों आती है? Why sneezing occurs? When the respiratory tract is irritated by dust particles or microbes. अच्छा चलो जल्दी से इसमें ये जो है इसमें से बताइए, which is where gaseous exchange occurs? Where gaseous exchange occurs? Yes, raise your hands. जल्दी से बताइए कहां पे gaseous exchange occur होता है between blood and lungs? Yes, Hardy. Yes, first bench girls. It is alveoli in lungs. बिल्कुल ठीक है, gaseous exchange occurs in alveoli of lungs. अच्छा, अब एक पॉइंट आ जाता है कि why there are several alveoli. I have told you कि इतने सारे alveoli का क्या फंक्शन है? हर लंग में about 10 lakh alveoli है, 1 million alveoli है. Why there are so many alveoli? Do you remember the point? Why there are so many alveoli in each lung? Yes, anybody? इतनी सारी छोटी 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 बहुत सारी alveoli है. Why there are so many alveoli? Anybody from Napier? Napier कोई बताएगा? Yes. Raise your hands. जाने नहीं दूंगी बेटा जब तक इसका आंसर नहीं बताओगे. हाँ जी, हाँ जी, रामानुजन में एक बच्चे का हाथ खड़ा है, आजा बेटा, आजा आजा.
मिडल रो सेकेंड बेंच पे जो बॉय है, हाँ तुम्हारा हाथ खड़ा था कि गप्पे मार रहे थे, मुझे नहीं पता। यस बोलिए बोलिए। वाई देयर आर बेटा, चलिए सब तू बता ये वाली बात हो। हाँ जी, पाइथागोरस में एक पीछे हाथ खड़ा है, आ जाओ आ जाओ, बताओ आ जाओ, कम 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 कम, सुनना है सबने। तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि बहुत सारा सरफेस हो जिसमें से गैसेस मूव कर सके, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है जी। तो आगे वाले क्वेश्चंस जो है, जो अगर वर्कशीट आपके पास है, यू कैन डू दैट। ये 2-3 क्वेश्चंस है, यू कैन डू दैट, राइट। ठीक है जी। तो अगली बार हम थोड़ा सा काम करेंगे, दैट इज मसल क्रैम्प्स पे काम करेंगे, लैक्टिक एसिड पे काम करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।